उम्रे दराज मांग कर लाए थे दिन चार, दो आरजू में निकल गए दो इंतज़ार में। मैंने बिहार को 4 भाग में डिवाइड कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाया। मैंने लोकल न्यूज़पेपर का बहुत यूज़ किया है, बहुत। तो मुझे ये पता चल गया था कि ये पढ़ना है। मैंने सिलेबस देखा और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखे कि अच्छा, तो मुझे पता चल गया कि ओके बस इसी को पढ़ना है, फोकस ऑन दिस। देश के लिए काम करना है, ये काम करना है, वो मोटिवेशन फिज आउट हो जाता है। यू नीड टू फाइट एंड कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ मनीषा मैम हैं जो सप्लाई इंस्पेक्टर पोस्ट पर चयनित हुई हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इन्होंने बीपीएससी में अपनी सफलता हासिल करी है। तो इनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानेंगे ये कैसे अपनी तैयारी करती थी और सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट अटैम्प्ट में बीपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज बनने के पीछे राज क्या है। तो मैम सबसे पहले आपको मैनी कांग्रेचुलेसन। थैंक यू मैम, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम मनीषा सिंह है। मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में बीपीएससी किया है, लेकिन उसके पहले यूपीएससी और यूपीपीसीएस स्टेट सर्विसेज पे भी मैं ध्यान दे रही थी। तो अभी भी प्रिपरेशन चलेगी। हाउएवर आई गॉट थ्रू दिस, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। मैम, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने अपना 10th भी डॉन बॉस्को से किया है, देन ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से है। देन आई वेंट थ्रू जॉब। मैंने गेट क्वालिफाई किया, आई गॉट थ्रू PSUs एंड देन आई शिफ्टेड फॉर माई फोकस टू सिविल सर्विसेज। तो मैंने जॉब स्विच करके कम वर्कलोड में आई एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग माई प्रिपरेशंस। सो मैम, आपने कब ये डिसाइड किया कि हमें अब सिविल सर्विस में जाना है? Actually, my mom is a civics teacher in a government school. So she actually taught me till 10th and 12th. She used to give me all these lectures about politicians and jobs and all. So when I got through my GATE result, then she started pushing me for the civil services. You should try for it. You should try for civil services and all. So then I went through the syllabus once. कि okay, इसमें पढ़ना क्या है. Then I got to know, okay, I can do this. थोड़ा टाइम लगेगा, but I can do it. Then I started preparing for it. मैम, प्रिपरेशन के दौरान आपका मतलब टाइम टेबल क्या हुआ करता था? जब मैंने शुरुआत की थी तो इतना मैंने पुश नहीं किया था। आई टेक इट स्लो, धीरे धीरे मैंने अपना टाइम आज बढ़ाया पढ़ने का। तो इनिशियली आई स्टार्टेड विथ वेकिंग अप अर्ली, स्लीपिंग अर्ली सॉर्ट ऑफ। देन फिर धीरे धीरे उसको मैं पुश करते गई। आई स्टार्टेड विथ 3 to 4 hours अ डे, देन आई पुश्ड इट टू 6 hours। फिर उसके बाद उसे 8 hours मैंने किया, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, लाइक 1-2 months बिफोर द एग्ज़ाम। इट बहुत डिसिप्लिन चाहिए। सुबह उठो, पढ़ाई करो, सो जाओ, खाओ, पढ़ाई करो, बस यही रूटीन होना चाहिए। तो दिस वॉज द मेन थिंग दैट आई फॉलो द स्ट्रैटेजी। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे आर तक पढ़ो, बट ऑनेस्ट आवर्स ऑफ स्टडीज़ एंड डिसिप्लिन लाइफ, एक ही चीज़ को कंटिन्यू करो। मतलब देयर शुड बी अ रूटीन जो तुम डेली फॉलो करो। सुबह उठना है, खाना है, पढ़ना है, फिर सोना है, फिर खाना। हाँ, लेकिन यू नीड टू हैव अ हॉबी एज वेल, बिकॉज एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते यू फिल योर माइंड कि हाँ चलो यार, ज़फ़र पढ़ रहे तो अब बस ज़फ़र ही चल रहा है। तो उसके साथ में अब ज़फ़र का शायरी देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग शायरी लिखता है। आपको पता है तो थोड़ा सुना दीजिए ऑडियंस को। हाँ बिल्कुल, एक काफ़ी फेमस शायरी है, लाइक वाज उम्रे दराज मांग कर लाए थे दिन चार, दो आरजू में निकल गए दो इंतज़ार में। तो शायरी पढ़ लो। मेरा गिटार बजाना हॉबी था, तो आई यूज़ टू प्ले गिटार पढ़ने के बाद। तो इस तरीके से करो, ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपना माइंड फ्रेश रखो एंड ऑनेस्ट आवर्स ऑफ पढ़ी, दैट्स इट। ओके, सो मैम, जैसे कि हम बात पहले कर रहे थे इंटरव्यू शूट करने से पहले कि आपका जो मीडियम इंग्लिश रहा है और जियोग्राफी आपका रहा है, तो जियोग्राफी के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? मैंने यूपीएससी से प्रिपरेशन शुरू करी थी, तो आई स्टार्टेड विथ NCERT इटसेल्फ। मैंने और भी सारे बुक्स देखे जो मार्केट्स में हैं, बट किसी में एक प्रॉपर बुक नहीं है कि ये कंटेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो रैदर मैंने अपना स्ट्रैटेजी रखा कि मैं NCERT पढ़ती हूँ, मैंने उसको एज अ रेफरेंस बुक रखा एंड उसके बाद में उसमें जो टॉपिक समझ में नहीं आती थी, आई यूज्ड इंटरनेट कि ओके चलो इंटरनेट से पढ़ते हैं। तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आई कि नोट्स बनाना पड़ता था, काफ़ी लंबे लंबे आवर्स जो है नोट्स बनाने में चल जाते थे। तो आई स्टार्टेड यूजिंग लैपटॉप्स, इंटरनेट यूज़ किया, उसमें PDF बुक्स मैंने डाउनलोड की NCERT की, और उसमें मैंने टैग्स करना शुरू किया कि ओके मैंने ब्रेडेड रिवर सिस्टम पढ़ा है, तो उसके बारे में जो भी गूगल से मुझे मिला, जो भी मुझे पॉइंट्स लिखना, उसमें मैंने टैग कर दिया। तो इट बिकेम क्वाइट हैंडी कि जब भी मैं वो बुक खोलती थी मेरे पास सारा पॉइंट्स आ जाता था। तो दिस वे आई परस्यूड। सो मैम, ये कहा जाता है कि जो UPSC का आंसर राइटिंग या पैटर्न है बिल्कुल डिफरेंट है स्टेट PCS से। बिहार PCS तो बहुत डिफरेंट है, UP PCS और PSC बहुत सेम है, सिमिलरिटी उसमें ज़्यादा है।
तो बिहार पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट होते हैं स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों देते हैं, तो कैसे इसको लेके चलना है? क्योंकि इसमें तो 200-250 वर्ड में लिखने होते हैं, 500-600 वर्ड में लिखने होते हैं, इसको कैसे करना होता है? सी यूपीएससी में और बीपीएससी में एक चीज़ कॉमन है कि द स्टार्टिंग एंड एंडिंग सेंटेंस और कंटेंट बिल्कुल सेम होता है। द ओनली थिंग इज़ एक में आप बहुत प्रिसाइज राइटिंग करोगे और एक में थोड़ा एलैबोरेट करना रहता है। तो एलैबोरेट कैसे करेंगे? जब हम स्टेट पीसीएस में आते हैं तो हमारे पास ज़्यादा कंटेंट हिंदी में होता है। लाइक आई यूज़ टू रीड लोकल न्यूज़पेपर्स स्टेट का, तो इट वॉज़ ऑल इन हिंदी, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो जब मैं लोकल न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो हिंदी क्लिप्स को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके वहाँ पर ही एग्जाम्पल ऐड करती थी। ओके, दिस इज़ द एग्जाम्पल, नॉर्थ बिहार में फ्लड आता है। मैंने बिहार को 4 भाग में डिवाइड कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने नोट्स बनाया, अपने ज्योग्राफी में उस तरह पुट करते गए कि ओके दीज आर द लोकल एग्जाम्पल्स, बिकॉज आई थॉट कि जितना एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल में डालूंगी आंसर में दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो मैं उस तरीके से अपना नोट्स बिल्डअप करते गई। और यूपीएससी से मुझे फ़ायदा ये हो गया था बिकॉज आई वाज आंसर राइटिंग एंड मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि ओके इफ़ द क्वेश्चन इज़ अबाउट मानसून, मैंने डिसाइड कर लिया था कि दिस वुड बी माई स्टार्टिंग सेंटेंस। मैंने ग्रुप ऑफ स्टार्टिंग सेंटेंस बना ली कि मानसून में ये सारे लाइन्स जाएंगे। मैंने उसका एक हिट पंच वर्ड्स भी तैयार कर लिया कि ओके दीज वर्ड्स दैट आई नीड टू यूज़। एंडिंग सेंटेंस तैयार कर लिया और बीच का जो कॉमन डेटा है जो हमें एटलस से मिल जाता है, एटलस इज़ वेरी फ्रेंडली। लाइक मैप्स आई डू नॉट प्रेफर जो वॉल पे चिपकाते हैं, बिकॉज मेरे लिए पता नहीं वो हैंडी नहीं है, बट एटलस काफ़ी हैंडी था। तो आई यूज़ टू रीड एटलस एंड मैंने उससे पॉइंट्स किया कि ओके ये सारी चीज़ें सब में कॉमन है, ये सब में जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने मार्क करना शुरू किया मैप्स में। सो मैम, जैसा कि आपके प्री में रिजल्ट हुआ होगा बीपीएससी में, तो आप मेंस की तैयारी कर रही होंगी, लग गई होंगी उसमें, तो मेंस का जो बीपीएससी मेंस है उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे किया? बीपीएससी मेंस में बेसिकली मैंने एक और उसका खास करके आप उस पर फोकस करना, जैसे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, हाँ, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना। तो बेसिकली बिहार मेंस में द थिंग इज़ कि यू हैव टू बिल्ड योर स्टैटिस्टिक्स, योर जीएस पार्ट विच इज़ बेसिकली लोकल एग्जाम्पल्स, एंड द थर्ड इज़ योर ऑप्शनल। दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। तो जीएस और स्टैटिस्टिक्स मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टैटिस्टिक्स फिर भी मुझे मेहनत करने पड़ा था क्योंकि दे आस्क क्वेश्चंस लाइक डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ और डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह पूछते हैं। तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स और इसका फॉर्मूला तुम्हें कहाँ मिलेगा? इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी बुक में। तो यू नीड टू मग अप दैट कि ओके दीज आर द बेसिक थिंग जो हमें पता होना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स का यहाँ से पार्ट कंप्लीट होता है, उसका प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के अलावा कोई नहीं है। हाँ, एंड वाइल प्रैक्टिसिंग स्टैटिस्टिक्स में ये है कि यू नीड टू राइट प्रॉपर, कि ये नहीं कि हम जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बस क्वेश्चंस बना लिए कि कैलकुलेशन कर लिया कैलकुलेटर से, नहीं, राइट द प्रॉपर स्टेटमेंट, मेक प्रॉपर फॉर्मेट, उस तरीके से प्रैक्टिस करो ताकि एग्ज़ाम में तुम कंफ्यूज ना हो कि नहीं ये फॉर्मेट है, ये तो फॉलो करना ही है। मैम, कोई भी स्टेट एग्जाम होता है पीसीएस का या फिर यूपीएससी का, उसमें डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आपने कभी रियलाइज़ किया है कि डायग्राम ज़्यादा बनाने से मॉक टेस्ट वगैरह में ज़्यादा नंबर्स मिल रहे होंगे? ऐसा नहीं है, तुम्हारा कंटेंट भी मैटर करता है। डायग्राम इज़ ज्योग्राफी में वेरी नेसेसरी बिकॉज मैप्स एंड ऑल, तो यू नीड टू बाय हार्ट कि ओके इंडिया का मैप ऐसे बनता है, वर्ल्ड मैप ऐसे बनता है, डिफरेंसेस ऐसे क्रिएट होते हैं, तो इतना तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक। हाँ, ये है कि तुम अपने एग्ज़ाम में सिर्फ डायग्राम से एक्सप्लेन करो तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डेटा, करंट डेटा लिखना है कि जैसे अभी मानसून है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो क्यों अच्छा चल रहा है? तो यू नीड टू नो द ला नीना एल नीनो इफेक्ट। तो इस तरीके से यू नीड टू नो थिंग्स। मैम, अब बात ये करते हैं कि कोई भी टॉपर से मैं जाके जब इंटरव्यू करता हूँ तो जो फर्स्ट पहले अटैम्प्ट में जो क्रैक किए होते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करना कुछ मंत्र वगैरह जादू वगैरह है क्या? नहीं, कोई जादू तो फर्स्ट अटैम्प्ट में एक्चुअली कोई जादू तो नहीं है, और ऑनेस्ट स्पीकिंगली कोई शॉर्टकट नहीं है। तो द थिंग इज़ यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। बीइंग अ गर्ल, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। यू नीड टू फाइट अ लॉट। तो एक तो विल पावर हो गया, और दूसरा कि यू नीड टू नो कि ऑनेस्ट आवर्स ऑफ स्टडी इज़ वेरी नेसेसरी। तुम योगा करो, मेडिटेशन करो, हॉबीज़ करो, लेकिन माइंड फ्रेश होने के बाद पढ़ाई भी करो। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि तुम जब पढ़ो तो इट शुड बी लाइक हाँ मैं पढ़ रही हूँ एंड आई नो कि ओके आई हैव स्टडीड मानसून, इट्स डन, मानसून इज़ ओवर, आई डोंट नीड टू स्टडी इट अगेन। ओके।
मैम तैयारी के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, जैसा कि आपने बताया 2017 से आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, प्री होता था आपका, मेंस नहीं होता था, आप पीपीपीसीएस में इंटरव्यू तक पहुँचे हो, तो डेफिनेटली डिमोटिवेशन आता होगा, क्योंकि एक स्टेज पे जाना, फिर नहीं होना, फिर स्टार्टिंग करना शुरू से। तो उस समय आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या हुआ था? हालांकि बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं? यार बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है व्हेन यू सी योर नेगेटिव रिजल्ट एंड नॉट ऑन द लिस्ट नेम। तो बेसिकली पहला एक वीक तो ऐसा लगता है कि ओ गॉड, हो गया प्रिपरेशन, अब नहीं करना। हाँ, बट when you see people around you join groups, एक्चुअली ग्रुप स्टडी काफ़ी फ़ायदा करता है। तो मेरा भी ऐसा ही एक ग्रुप था जिसमें हम ब्रूटली एक दूसरे का आंसर्स लिखते थे एंड वी यूज़ टू ब्रूटली चेक द आंसर्स कि एकदम 25 में किसी को 7, 8 ऐसे मार्क्स दे रहे हैं। तो दैट हेल्प अ लॉट। तो वहाँ से व्हेन आई यूज़ टू सी देम कि ओके दे आर स्टिल डूइंग इट, दे हैवंट ऑल्सो क्वालिफाइड इट, तो आई वाज लाइक नहीं, आई कैन डू इट, आई कैन स्टिल डू इट। तो सेल्फ मोटिवेशन ओनली वर्क्स इफ़ यू मोटिवेटेड फ्रॉम समथिंग एल्स कि देश के लिए काम करना है, ये काम करना है, वो मोटिवेशन फिज आउट हो जाता है। मूवी देख लोगे 1 घंटा का रहता है, वो चलो देश के लिए बॉर्डर पे काम करेंगे, ये वो नहीं, कुछ नहीं होता है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। You need to know you can do this and you have to do this. ओके मैम, इंटरव्यू में कुछ यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो एक दो आप बताना चाहो? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू काफ़ी मतलब सब्जेक्टिव था। दे डिडंट आस्क मी एनी लाइक, जैसे बीपीएससी में बोलते हैं काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरे से कुछ नहीं पूछा था। द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क मी अबाउट #MeToo बीइंग अ गर्ल, मुझसे वो पूछा था कि लाइक व्हाट वाज द, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा था क्वेश्चन। एंड देन दे आस्क मी कि डोंट यू थिंक, द क्वेश्चन वाज बेसिकली डोंट यू थिंक जो इस तरह की ये प्लेटफॉर्म है आजकल सोशल मीडियाज़ पे, तो वो दूसरे को डीफेम करने के लिए यूज़ होता है रादर दैन इट इज़ बीइंग यूज फॉर सम यूज़फुल पर्पस। then obviously my answer was not, it is actually not। ये women harassment, torture at the working place ये common है, सभी face करते हैं। the one who's speaking, it's a big platform की number of people, तो उसमें हो सकता है 1% of the people is using as a negative, but most of them have come out with a true story। तो this was a very unique question। मैम, जो आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल के माध्यम से इतने मतलब कि लोग सुन रहे हैं आपको, और ख़ास करके महिलाएं, जो आप एक महिला हो, तो उनके लगभग क्या मैसेज है जो पीएससी की तैयारी कर रही है, स्टेट पीसी की तैयारी, उनके लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? द ओनली थिंग इज़ कि कोई शॉर्टकट नहीं है, फाइट करो फॉर अ वुमेन, फाइट फ्रॉम एवरीथिंग। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर दैट कम्स टू यू फ्रॉम सोशल, पेरेंटल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना भी एक बहुत ज़रूरी है एक फीमेल के लिए तैयारी करने के लिए, तो उसका भी देखो। और यू नीड टू फाइट एंड कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करो। तो मुझे लगता है 1 घंटे पढ़ने से यू कैन नॉट अचीव, इम्प्रूव इट, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, पर इम्प्रूव होगा, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज़ वेरी ऑनेस्ट वर्ड्स, पढ़ना तो पड़ेगा। मैम, थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रेशर समय निकाल कर हमसे बात किया। वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेसन्स टू यू, और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी सर्विस अपना देंगी, भविष्य की नीति निर्माता बनेंगे और भाग्य विधाता बनेंगी। यहाँ के सामाजिक तबके में जो नीचे के लोग हैं उनके लिए बहुत बेहतर काम करोगे। तो दोस्तों, ये थी मनीषा मैम जो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर चयनित हुई, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जर्नी शेयर की आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करते वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।